हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस मिलने वाली है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल होगी, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और कोई भी चीज़ आपको लगती है जो आप अभी तक यूज़ नहीं करते थे अपनी कन्वर्सेशन में, आप उनको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी कम्युनिकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, तुमसे मिलना बहुत बकवास था। अब बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में अगर जब से ऐसे बोला गया, इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, नाइस नोइंग यू, और सेम चीज़ बकवास भी हो सकती है कि किसी को मिलकर अच्छा नहीं लगा। तो इट वॉज रियली क्रैप नोइंग यू। तो रियली का जो सेंस है यहाँ पर बहुत वाले के लिए, ठीक है। इट वॉज क्रैप नोइंग यू, क्रैप का मतलब बेकार, घटिया, ठीक है। नो में आईएनजी क्यों लगा हुआ है? जानना, मिलना, उस ना नीने वाले सेंस के लिए, ठीक है। आप नो की जगह आप मीट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाइस, जैसे नाइस मीटिंग यू, तो नाइस नोइंग यू मतलब मिलकर जानना। इसलिए नो के साथ मतलब जो सेंस होता है मीट वाला, मिलने वाला, वहाँ पर हम नो का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, मेन वर्ड, और वो क्या था? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन तो है नहीं। सो इट वॉज रियली क्रैप नोइंग यू, कि तुमसे मिलकर बहुत घटिया लगा, बहुत बकवास था। क्या तुमने अभी मुझे अपनी स्थानीय भाषा में डांटा? ठीक है। अब यह जो ही है ना, ये ही को भूल जाओ, ये यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। जो सेंटेंस है, क्या तुमने अभी मुझे अपनी स्थानीय भाषा में डांटा, ठीक है। स्थानीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज, ठीक। तो जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि यहाँ पर देखो डांटना एक एक्शन है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और शुरू में क्या भी लग रहा है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे पहले मेन वर्ड आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो क्वेश्चन वाला है, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव, क्या ऐसा नहीं था, क्या ऐसा नहीं किया, इस तरीके से। तो वहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तुमने मुझे अपनी स्थानीय भाषा में डांटा, ये है सेंटेंस, ठीक है। फिलहाल आप अभी वाले सेंस को भी भूल जाओ कि क्या तुमने मुझे अपनी स्थानीय भाषा में डांटा, सेंटेंस है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ड लगेगा डिड। डिड, फिर आया डूअर। डूअर कौन है? तुमने, यू। एक्शन क्या है यहाँ पर? डांटना, स्कोल्ड। सो डिड यू स्कोल्ड मी, क्या तुमने मुझे डांटा अपनी स्थानीय भाषा में, इन योर लोकल लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो अभी वाला सेंस है ना, उसके लिए जस्ट लगेगा। और ये मैंने बताया हुआ कई बार, जस्ट, समटाइम, नेवर, ये जो चीज़ें लगती हैं ये कहाँ लगती हैं? एक्शन से पहले। और यहाँ पर एक्शन क्या है? स्कोल्ड। तो स्कोल्ड से पहले लग जाएगा जस्ट। सो डिड यू जस्ट स्कोल्ड मी इन योर लोकल लैंग्वेज। सेंटेंस बना मेरा ये, वो बहुत बुरा शब्द लग रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में आप फील का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कैसे लगा? महसूस करके। हेयर का यूज़ कर सकते हो, कैसे लगा? सुन के, ठीक है। कई बार तो ऐसा हो गया कि सुन के ही मुझे लग रहा है, एक है कि मुझे सुनकर समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे वो महसूस हुआ कि भाई बड़ा गंदा सा शब्द है, ठीक है। एक है कि उसने साउंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डूअर लेकर आऊँगा, ठीक है, सो आई फेल्ट, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है यहाँ पर कि साउंड का यूज़ कर सकते हैं, कि जो उसकी जो साउंड थी, ठीक है, वो बहुत ख़राब थी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनाया, साउंड का यूज़ लेकर बनाया है। सो दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड। तो ये जो सेंटेंस है ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर किसने साउंड किया? उसने। सो दैट साउंडेड, उसने साउंड किया, मतलब उसकी आवाज़ ऐसी आई, ठीक है। सो दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड। रियली का यहाँ पर भी जो यूज़ किया गया है वो बहुत के लिए यूज़ किया गया है, कि बहुत बुरा शब्द लग रहा था, ठीक है। इट फेल्ट लाइक अ रियली बैड वर्ड, ये भी आप बोल सकते हो। दैट साउंडेड लाइक अ रियली बैड वर्ड, ये भी है, बोल सकते हो, दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसीलिए मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसीलिए मतलब दैट इज़ वाई, ठीक है, दिस इज़ द रीज़न, या फिर दैट इज़ वाई, दोनों चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं कि ये रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न, या फिर दैट्स वाई। दैट इज़ वाई मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मतलब मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करती हूँ, ठीक है। तुम जैसे के लिए यहाँ पर लाइक यू, ठीक। तो तुम जैसे लोगों से नफरत करती हूँ, कौन सा सेंटेंस है? ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है भी आ रहा है। तो डू और मेन वर्ड एक्शन। डू और कौन है? मैं नफरत करती हूँ। सो आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है? नफरत करना, हेट। डू छुपा हेट में, कोई चेंज नहीं आएगा। आई हेट पीपल, मैं लोगों से नफरत करती हूँ तुम जैसे, लाइक यू। तो सेंटेंस क्या बना? इसीलिए मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, और इसीलिए मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करती हूँ। सो दैट इज़ वाई आई हेट पीपल लाइक यू। तुम मेरे जीवन में देखे गए सबसे बेकार प्राणी हो। अब यहाँ पर जो प्राणी बोला गया ना, क्रीचर बेसिकली, ठीक है। तो क्रीचर में सब आ जाते हैं, मतलब जिस भी चीज़ के अंदर प्राण होता है, जो कीड़े मकोड़े वो सब। तो ये एक बहुत ही घटिया मतलब एक तरीके से किसी को
बहुत बेकार बोलना तो क्रीचर यूज़ कर देते हैं, क्या कैसा प्राणी है उस तरीके से, ठीक है। तो यू आर द मोस्ट अननोइंग क्रीचर, ठीक है, तुम सबसे घटिया इंसान हो, ठीक है, सबसे घटिया प्राणी हो आई हैव सीन इन माई लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर विच डैट वो वाला सेंस है कि अगर मैं यहाँ पर विच लगाऊंगा जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर विच भी लगा सकते हो कि यू आर द मोस्ट अनोइंग क्रीचर विच आई हैव सीन इन माई लाइफ। यहाँ पर दैट भी लगा सकते हो, दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ, और चाहो तो यहाँ कुछ मत लगाओ कि यू आर द मोस्ट अनोइंग क्रीचर आई हैव सीन इन माई लाइफ। आई हैव सीन का मतलब मैंने देखा है, तो ये जो सेंटेंस है ये है हमारा लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो सी की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, सो आई हैव सीन इन माई लाइफ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम मेरे जीवन में देखे गए सबसे बेकार प्राणी हो, यू आर द मोस्ट अनोइंग क्रीचर आई हैव सीन इन माई लाइफ। तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बनाया कैसे है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो पहला जो आया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो रियली लगेगा वो कोई बिल्कुल भी उस वाले सेंस के लिए लगेगा, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है पहला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है मुझे, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है फ़र्क पड़ना, केयर। सो आई डोंट केयर, आई डू नॉट केयर, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल या फिर मुझे कोई उस वाले सेंस के लिए रियली लगाया हुआ है, और रियली डोंट केयर, मुझे बिल्कुल या फिर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है ये वाला तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये एक सवाल नहीं है, यहाँ पर एक जर्नल चीज़ बताई जा रही है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पर क्या के लिए वॉट आएगा, लगाओ वॉट, अब छोड़ दो, अब सेंटेंस बचा तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो, ठीक है, सही है। तो ये भी सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहती है तेह भी आ रहा है कि तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है तुम लोग, तुम नहीं है तुम लोग, सो यू गाइज, मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है। एक्शन क्या है सोचना, थिंक, डू छुपेगा थिंक में और कोई चेंज नहीं आएगा, सो यू थिंक, यू गाइज थिंक अबाउट मी, तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियली डोंट केयर व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट मी, ठीक है। चाहो तो इसको उल्टा भी बना सकते हैं कि व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट मी, रियली डोंट केयर, ठीक है। वॉट एवर का भी यूज़ कर सकते हो, आई रियली डोंट केयर वॉट एवर यू थिंक अबाउट मी। जब मुझे पता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, इस जब के लिए लगेगा वैन, ठीक है, जब के लिए वैन लगाया, अब सेंटेंस बचा मुझे पता है, मैं जानती हूँ, आई डू नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा नो में और वो क्या बना नो ही रहेगा, आई नो, व्हेन आई नो, जब मैं जानता हूँ या फिर जब मैं जानती हूँ, व्हेन आई नो, की के लिए लगाया दैट, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ कुछ गलत हो रहा है, अब सेंटेंस यहाँ पर कौन सा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रहा है रही है वाला, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कुछ गलत, समथिंग रॉन्ग, फिर मेन वर्ड आया इज, अब क्या है हो रहा है, एक्शन क्या है होना, हैपन, हैपन में आईएनजी लग गया, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग हियर, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, जब मुझे पता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, व्हेन आई नो दैट समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग हियर, और ये चीज़ें इस घर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, और ये चीज़ें इस घर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अब यहाँ पर देखो हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं कि दीज थिंग्स विल हार्म, इस तरीके से। दूसरा, कोई चीज़ होने वाली है तो मैंने बताया हुआ है गोइंग टू, इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नेक्स्ट मूवमेंट होने वाली है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबाउट टू, ठीक। लेकिन यहाँ पर यूज़ होगा इज़ गोइंग टू वाला सेंस में, ये चीज़ें इस घर को नुकसान पहुँचाने वाली हैं। तो यहाँ पर डूअर जो है ना, डूअर है ये चीज़ें, दीज थिंग्स, फिर मेन वर्ड आया आर गोइंग टू, ठीक है। अब वो क्या करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले, आर गोइंग टू हार्म दिस हाउस, इस घर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, और ये चीज़ें इस घर को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू हार्म दिस हाउस, दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हार्म दिस हाउस, दीज थिंग्स मे हार्म दिस हाउस। ये कई तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुम्हारे पापा को बताना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने बताया हुआ है आप शुड को अगर थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहो तो वहाँ पर सपोज टू, ठीक है। जब कोई हम सलाह दे रहे हैं तो शुड तो एक बहुत ही कॉमन हो गया कि शुड तो हम यूज़ करते ही हैं, हम उसकी जगह सपोज टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एम सपोज टू, ठीक है, यू आर सपोज टू, इज सपोज टू, ये तरीके से, ठीक है। तो मुझे तुम्हारे पापा को बताना चाहिए, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पर मुझे, आए, फिर मेन वर्ड आया एम, अब मुझे क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, सपोज टू इन्फॉर्म, सो आई एम सपोज टू इन्फॉर्म योर डैड,
कि मुझे तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए या फिर मुझे तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करना चाहिए, इस तरीके से सूचित करना चाहिए। बाकी उन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के लिए हम यूज़ करते हैं रेस्ट, ठीक है। रेस्ट, REST, आराम के लिए भी और बाकी के लिए भी। रेस्ट उन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर डूअर कौन है? बाकी, सो रेस्ट। फिर मेन वर्ड आया डज, एक्शन क्या है? डिपेंड करना, निर्भर करना, ठीक है। डिपेंड, अब डिपेंड में डज छुपा हुआ है तो डिपेंड्स बन गया। सो रेस्ट डिपेंड्स ऑन हिम, बाकी उन पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये नेगेटिव बनाओ तो डज नॉट बाहर निकलेगा और डिपेंड्स का डिपेंड बन जाएगा, तो बाकी उन पर निर्भर करता है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन हिम। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, सकता है सकती है वाला, कैन वाला सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम। यू मेन वर्ड कैन, उसका साथ है नॉट, एक्शन क्या है? रोकना, स्टॉप मी। सो यू कैन नॉट स्टॉप मी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब ये कह रहा है आप इसे गलत समझ रही हो, आप इसे गलत समझ रही हो। एक तो यहाँ पर समझने के लिए अंडरस्टैंड मत लगाना कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, नहीं, वो एक क्वालिटी बता रहा है किसी इंसान की, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग कभी मत लगाना, ठीक है। ये एक एडवर्ब का काम करते हैं। यहाँ पर हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, टेक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है? पर टेक का यूज़ किया है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING। तो डूअर कौन है? आप। यू मेन वर्ड लगा R, एक्शन क्या है? समझना, मतलब टेक या फिर गेट। यू आर गेटिंग इट रॉन्ग या फिर यू आर टेकिंग इट रॉन्ग, दोनों सेंटेंस सही रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।